हमारी पृथ्वी सच में कितनी अद्भुत है। जरा सोचिए, एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशालकाय ब्लू व्हेल तक यहाँ जीवन के अनगिनत रूप हैं। तो चलिए आज इसी दुनिया में गोता लगाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक इस विशाल विविधता को आखिर ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं। 1.8 मिलियन, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये उन प्रजातियों की संख्या है जिन्हें हम आज तक पहचान पाए हैं और साइंटिफिकली नाम दे पाए हैं। पर मजे की बात यह है कि ये तो बस आइसबर्ग का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। ये नंबर ही हमें बताता है कि वैज्ञानिकों के सामने कितनी बड़ी चुनौती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इतने बड़े, इतने कॉम्प्लेक्स लाइफ के जाल को समझते कैसे हैं? आखिर इसका कोई तो तरीका होगा, राइट? और इसका जवाब छिपा है टैक्सोनॉमी के विज्ञान में। चाहे बर्फीले पहाड़ हों या फिर गहरे समंदर की खाइयां, लाइफ आपको हर जगह मिलेगी। और इसी अनबिलीवेबल वैरायटी को, इसी विविधता को हम एक नाम से जानते हैं, जैव विविधता या बायोडाइवर्सिटी। तो सीधी सी बात है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है हमारी धरती पर मौजूद अलग अलग तरह के जीव और उनकी संख्या। अब इतनी सारी वैरायटी को समझने के लिए एक प्रॉपर सिस्टम तो चाहिए ही होगा ना। जरा सोचिए, अगर हम एक ही पौधे को कहीं आम कहें, कहीं अंबा और कहीं कुछ और, तो पूरी दुनिया के साइंटिस्ट आपस में बात कैसे करेंगे? कितनी कंफ्यूजन हो जाएगी। बायोलॉजी में तो नाम में ही सब कुछ रखा है। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम बनाया गया, नामकरण और वर्गीकरण का। इसे आप एक तरह से बायोलॉजी की यूनिवर्सल भाषा समझ सकते हैं, जिससे पूरी दुनिया के वैज्ञानिक बिना किसी गड़बड़ी के कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये पूरा प्रोसेस 3 सिंपल स्टेप्स पर टिका है। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, यानी किसी जीव को सही से पहचानना और उसके कैरेक्टर्स को डिस्क्राइब करना। फिर आता है नॉमेनक्लेचर, मतलब उसे एक साइंटिफिक स्टैंडर्ड नाम देना। और आखिर में आता है क्लासिफिकेशन, जहां हम जीवों को उनकी सिमिलैरिटीज के आधार पर अलग अलग ग्रुप्स में रखते हैं। और यहीं पर आता है हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, द्विपद नामकरण। एग्जाम्स के लिए ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। ये सिस्टम दिया था महान वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस ने। इसमें हर जीव को एक यूनिक 2 हिस्सों वाला नाम मिलता है। ये इतना इफेक्टिव है कि आज तक पूरी दुनिया के बायोलॉजिस्ट इसे ही फॉलो करते हैं। इस नामकरण के 4 यूनिवर्सल नियम हैं जिन्हें अच्छे से याद कर लेना है। पहला, साइंटिफिक नेम्स हमेशा लैटिन में होते हैं और इन्हें इटैलिक्स में लिखा जाता है। दूसरा, नाम का पहला शब्द जीनियस यानी वंश होता है और दूसरा शब्द स्पीशीज यानी जाति। तीसरा, अगर हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों शब्दों को अलग अलग अंडरलाइन करना है। और चौथा और आखिरी नियम, जीनस का नाम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होगा और स्पीशीज का नाम स्मॉल लेटर से। चलिए अब इन रूल्स को एक्शन में देखते हैं, आम के उदाहरण के साथ। आम का साइंटिफिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका लिन। यहाँ मैंगीफेरा हो गया इसका जीनस, इंडिका हो गई इसकी स्पीशीज, और आखिर में लिन ये बताता है कि इस प्रजाति को सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था। सिंपल है ना? तो नाम देना तो सीख लिया, अब बारी है इन्हें ऑर्गेनाइज करने की। तो आइए अब वर्गीकरण के हायरार्की यानी जीवन की सीढ़ी को समझते हैं। ये एक मल्टी लेवल सिस्टम है जहां छोटे ग्रुप्स को उनसे बड़े ग्रुप्स के अंदर रखा जाता है। तो ये है वो हायरार्की, एक पिरामिड की तरह। ये रैंक्स या कैटेगरीज का एक बढ़ता हुआ क्रम है। तो चलिए इस सीढ़ी पर हम सबसे नीचे से शुरू करके ऊपर की ओर बढ़ते हैं और हर एक स्टेप को समझते हैं। तो सबसे नीचे, सबसे फंडामेंटल लेवल पर है स्पीशीज यानी जाति। ये क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है। ये ऐसे जीवों का समूह है जिनमें बहुत ज्यादा समानताएं होती हैं। जैसे हम सब होमो सेपियंस में जो सेपियंस है वो हमारी स्पीशीज है। स्पीशीज से एक लेवल ऊपर आता है जीनस यानी वंश। इसमें एक जैसी मिलती जुलती स्पीशीज को रखा जाता है। जैसे पैंथेरा जीनस में शेर पैंथेरा लियो और बाघ पैंथेरा टाइग्रिस दोनों आते हैं, क्योंकि उनमें कई सारे कैरेक्टर्स एक जैसे हैं। अब रिलेटेड जेनरा यानी मिलते जुलते वंशों को ग्रुप करके बनती है फैमिली यानी कुल। जैसे पैंथेरा जीनस जिसमें शेर और बाघ हैं, और फेलिस जीनस जिसमें हमारी घरेलू बिल्लियां आती हैं, दोनों को एक ही फैमिली फेलिडे में रखा गया है। आप देख रहे हैं जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं समानताएं थोड़ी कम होती जा रही हैं। और ये पैटर्न आगे भी चलता रहता है। मिलती जुलती फैमिलीज को मिलाकर ऑर्डर बनता है, ऑर्डर्स को मिलाकर क्लास और क्लासेस को मिलाकर फाइलम। सिद्धांत वही रहता है,
ग्रुपिंग बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज। बस एक बात याद रखनी है, हम इस सीढ़ी पर जितना ऊपर जाएंगे, जीवों के बीच कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उतने ही कम होते जाएंगे। और इस सीढ़ी के सबसे ऊपर, सबसे हाई लेवल पर आता है किंगडम, यानी जगत। ये क्लासिफिकेशन की सबसे बड़ी कैटेगरी है। जैसे दुनिया के सारे जानवर किंगडम एनिमेलिया में आते हैं और सारे पौधे किंगडम प्लांटे में। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की ओर ऊपर जाते हैं, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की संख्या घटती जाती है। ये पॉइंट नोट कर लीजिए, एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो थ्योरी तो हो गई, अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। चलिए समझते हैं कि ये पूरा सिस्टम कुछ जाने पहचाने जीवों के लिए असल में काम कैसे करता है। ये टेबल याद रखने के लिए काफ़ी अच्छी है। देखिए, हम यानी मैन, जीनस होमो, फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया और फाइलम कॉर्डाटा में आते हैं। वहीं दूसरी तरफ आम का भी क्लासिफिकेशन दिया गया है। इससे ये साफ पता चलता है कि ये सिस्टम जानवरों और पौधों दोनों के लिए परफेक्टली काम करता है। एक बात और, ये समझना जरूरी है कि ये सब सिर्फ जीवों को अलग अलग डिब्बों में रखने जैसा नहीं है। सिस्टमैटिक्स नाम की एक फील्ड है जो जीवों के बीच एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को भी ध्यान में रखती है। मतलब कौन सा जीव किससे ज़्यादा रिलेटेड है, उनके पूर्वज कौन थे, ये हमें ट्री ऑफ लाइफ को समझने में मदद करता है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को जल्दी से समराइज करते हैं। आज की लर्निंग्स क्या है? तो सबसे पहली बात, हमारी धरती पर 1.7 से 1.8 मिलियन ज्ञात प्रजातियों की विशाल बायोडायवर्सिटी है। दूसरी, टैक्सोनॉमी हमें इस डायवर्सिटी को नाम देने और ऑर्गेनाइज करने का एक साइंटिफिक सिस्टम देती है। तीसरी, कैरोलस लिनियस का बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर हर प्रजाति को एक यूनिक 2 पार्ट नाम देता है। और चौथी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की स्पीशीज से लेके किंगडम तक जीवन को उनकी शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर ऑर्गेनाइज करती है। और अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल, अगर हम 1.8 मिलियन प्रजातियों को पहचान चुके हैं तो क्या लगता है कि अभी और कितनी है जो खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं? सच में इस ग्रह पर जीवन की विशालता हमें हमेशा हैरान करती रहेगी।